आरोप लगाया कि वीडियो जो है उन्होंने प्रोड्यूस की है, बनाई है, जिसकी वजह से दो राज्यों में तनाव पैदा हो गया, शांति भंग हो गई। ऐसा नहीं है। ये राज्यों ने तमिलनाडु और बिहार में क्यों हुआ? प्रवासी तो पूरे देश में है। प्रवासी तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, केरल में है प्रवासी, आसाम में है प्रवासी, श्रीनगर में है प्रवासी, तो सब जगह है। वहीं की क्यों हुआ? कारण ये है कि वहाँ उनके साथ प्रवासी मजदूरों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, माइग्रेंट के साथ जो ऐसी घटना होती है, जब ऐसी घटना होती है, जिस तरह की ऐसी घटना हो रही है, तो वो गलत है। इस पर उल्टा होना क्या चाहिए था? बिहार सरकार को अपने प्रवासी लोगों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने पीड़ितों के लिए, उनके लिए ये कार्य करना चाहिए था कि उनकी बचत करें, उनकी सुरक्षा करें। अगर दो मुख्यमंत्री आपस में मित्रता रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। संघीय ढांचा है हमारे देश का, फेडरल हमारा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कहे जाते हैं संविधान में। तो फेडरल संघीय ढांचे के तहत ये आवश्यक होना चाहिए, ये बात आनी चाहिए सामने कि विषय दो राज्यों में दोस्ती है, तो दो राज्यों में एक राज्य के व्यक्तियों के साथ दूसरे राज्य में क्यों गलत हो? वहाँ उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। सुरक्षा, संरक्षण, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर तो गवर्नमेंट में है, लेकिन प्यार भी मिलना चाहिए। अगर दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों में आपको एनएसए लगने के बाद क्या लगता है कितने दिन में मनीष बाहर आ जाएगा? ये उसके समर्थक भी पूछ रहे हैं, पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, भाई भी पूछ रहा है, माँ भी पूछ रही है, मनीष बाहर कब आएगा? नहीं, अब थोड़ी सी समस्या तो बढ़ती है। जब देखिए केस लगाया है, रासुका लगाई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, बड़ा केस होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सालों तक वो अंदर रह सकता है बिना पुलिस को कुछ किसी को डिटेल दिए। ऐसा नहीं है। हमारी यहाँ याचिका है और निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, और सुनने की वजह से ये कार्य भी अच्छा होगा, देश हित में होगा, समाज में हित में होगा, समाज के लिए होगा, देश हित में होगा। आज हम लोग दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक पहला मनीष कश्यप है, जिसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, और दूसरा भागलपुर में यही बिहार पुलिस है जिसको लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और पुलिस वहां से रोती हुई भागती है। ऐसा दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों ने मारा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप सब जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब उसे देशद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस। दोनों मिलकर मनीष कश्यप को ये बताना चाह रहे हैं कि इसने देशद्रोह का काम किया है, ये देशद्रोही है, ये देश को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिला देना चाहता हूँ। वर्ष 2015 जब याकूब मेमन को फांसी हो रही थी और मिडनाइट में लगभग 2-2:30 बजे रात में अदालत खुलवाकर, सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर उसकी बहस चली 90 मिनट, और उसके बाद फिर अदालत ने फैसला सुनाया कि उसको फांसी का एजेटीज रखा जाए, उसको फांसी ही दिया जाए। आपने निर्भया का रेप कांड सुना होगा जो दिल्ली में हुआ था, उसके लिए भी, उस केस में भी मतलब जो रेपिस्ट थे उनको फांसी ना हो, इसके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया था। एक बार और हुआ है ऐसा, आपने निठारी हत्याकांड सुना होगा, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला बदलवा कर फांसी को कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद में। आप देख रहे हैं, मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये है, ये आपके पास दो चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, पहला पैसा या फिर पावर। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप मनीष कश्यप जैसे अदालतों के चक्कर काटते रह जाएंगे और घिसते रह जाएंगे, और कोई आएगा नेता जो निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर एनएसए लगवा देगा और उसे ज़बरदस्ती जेल में डाल के रख सकता है। एनएसए लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप कि मिनिमम कम से कम उसको 1 साल तक जेल में, अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी बात नहीं सुनती है तो उसे 1 साल तक एक टाइप से समझ लीजिए ज़बरदस्ती जेल में रखा जाएगा। इसी के कारण उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है, और ये प्लानिंग बताया जा रहा है कि पहले से चल रही थी कि इसके ऊपर एनएसए लगाना है, या हो भी सकता है कि उन्होंने सडनली लगाया हो। मतलब एनएसए का टर्म होता है, आप किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं
तो आप 3 महीने के लिए उसे कैद में कर सकते हैं। 3 महीने के बाद ही उसे बेल मिलने की संभावना होती है, ऐसा कहा जाता है। और उस 3 महीनों को मतलब आगे डेट बढ़ा दिया जाता है, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे करके 1 से 2 साल तक आदमी को फंसा दिया जाता है इस NSA के चक्कर में। और मनीष कश्यप के पास दोनों नहीं है, न पावर है न पैसा है। अब सोचिए याकूब मेमन के लिए वह 1993 में बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका मेन एक्यूज था, उसने उसमें मदद करी थी, उसके लिए रात को 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है और उसमें बहस चलती है कि उसे फांसी ना हो। लेकिन एक पत्रकार के लिए इस देश में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। मैंने तो बोला अगर कोई क्या कहते हैं किसी खास पर्टिकुलर समुदाय से होता, अब्दुल होता, जुबैर होता, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट छाती पीट पीट के मर गया होता। अभी तक ये केस इधर क्यों लटका हुआ, इसे भेजो। पत्रकार के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मनीष कश्यप के साथ यही सुप्रीम कोर्ट दोहरा मापदंड अपनाता है। यही सुप्रीम कोर्ट के विचार बदल जाते हैं अगर वो एक शांति प्रिय समुदाय से है और एक हिंदू समुदाय से है, तो दोनों में सुप्रीम कोर्ट के विचार अलग अलग हो जाते हैं। सेम CGI और विचार अपनी अलग अलग। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी को कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अगर मनीष कश्यप बाहर रहेंगे तो चुनाव में, जो चुनाव आने वाला है 2025 में, तो कहीं न कहीं वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके कारण तेजस्वी का वोट कट सकता है। इस बात का डर तेजस्वी को कहीं ना कहीं है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है ताकि मनीष कश्यप जेल में रहे और ये आराम से इलेक्शन में उनको कोई ये बताने वाला ना हो कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सवाल ना पूछे। अगर कोई सवाल पूछने वाला भी निकल कर आता है तो उसके साथ भी ये फिर से दोबारा से ऐसा कर देंगे। इनके साथ क्या परेशानी है, जो सत्ता तो कुछ भी कर सकती है। अब देखिए लालू यादव पर भी चारा घोटाला का केस चल रहा था जिसमें वो जेल में थे। जो देश का पैसा लूटते हैं वो देशद्रोही नहीं है भाई, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है, इसलिए वो देशद्रोही नहीं है। अब तेजस्वी बाबू के पास, तेजस्वी ने 4 लाख में ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन की वैल्यू आज 150 करोड़ है, लेकिन उसके ऊपर ने NSA नहीं है, कहीं कि उनके पास पावर है, उसके पास पैसा है। 4 लाख की ज़मीन पता नहीं कैसे कुछ सालों में 150 करोड़ की हो जाती है। ऐसा जादुई ज़मीन ना आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना आपने कभी खरीदा होगा। ऐसी जादुई ज़मीन की बात होती है, लेकिन उनके पास पावर और पैसा दोनों है। ना उनके ऊपर NSA लगेगा, ना इतनी जल्दी कार्रवाई होगी, सालों लग जाएंगे कार्रवाई होने में। अगर ये बात, अगर इसी आधार पर क्या कहते हैं किसी के ऊपर केस कर देने से अगर वो दोषी हो जाता है तो इस हिसाब से तेजस्वी बाबू भी दोषी हैं, उनको भी इस हिसाब से जेल में होना चाहिए। और जो देश का पैसा लूटते हैं वो देशद्रोही नहीं कहलाते हैं भाई इस देश में, लेकिन जो एक हिंदी भाषी लोगों की बात रखता है वो देशद्रोही हो जाता है। आपको पता ही होगा कि अगर आप बिहार से निकलकर दूसरे स्टेट, इवन अगर यूपी में आप जाते हैं तो आपको लोग बिहारी कहेंगे, थोड़ा ना कोई अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप साउथ के स्टेट में जाएंगे तो जो मनीष कश्यप ने कहा था वो लगभग सही है। वहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है बिहार के लोगों के साथ, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन सरकारें एक्सेप्ट नहीं करेगी, कानून ये बात को नहीं मानेगी। आपने कई सारे वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जाती है साउथ के शहर में, स्टेट में। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने अपनी फैसला सुना दिया है कि अब 10 तारीख को हम इसका फैसला करेंगे, 10 अप्रैल को। अब देखिए आने वाले 10 अप्रैल में क्या होता है, तो आने के बाद पता चलेगा कि चंद्रचूड़ क्या करते हैं। मुझे तो बहुत कम उम्मीद लगती है, जिस तरह की ये लोग दोगली टाइप के डिसीजंस देते हैं उससे मुझे कम उम्मीद लगती है कि उनको बेल मिलेगा। और NSA लगने के बाद जानते हैं क्या होता है कि उसे सस्पेक्ट मान के 1 साल तक उसे कम से कम जेल में रखा जा सकता है। मतलब NSA लगने के बाद अगर वो निर्दोष है तो भी, मतलब एक स्पेशल अथॉरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट को NSA लगाने के बाद। NSA लगा दिया तो मतलब उसका कैरियर समझ लिए कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर तुले हुए हैं इस देश में लोग। तेजस्वी जैसे लोग घोटालों का पैसा कर करके इतना ऊपर चले गए, लेकिन एक पत्रकार जो उनके लिए, उनको लगता है कि उनके लिए खतरा है, उस पर NSA लगवा देते हैं ताकि मनीष कश्यप का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाए। ये आपको कहीं नहीं दिखता है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। और तेजस्वी यादव को लगता है कि वो और उनकी सरकार के खिलाफ
कोई कैसे बोल सकता है? आखिर वो जो ठहरे इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, ऐसे तो कार्यभार मुख्यमंत्री का ही कर रहे हैं, कहेंगे नीतीश बाबू का तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तो बाकी देखेंगे हम लोग 10 तारीख को क्या होता है। 10 अप्रैल को मनीष कश्यप को बेल मिलती है या क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो जज खुद को संविधान माने बैठे हैं वो किस तरह का फैसला देते हैं। दूसरी खबर भागलपुर से। भागलपुर में पुलिस गई थी रेड मारने, यही पुलिस जो मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके तुरंत उन पर चार्जेस पे चार्जेस लगा देती है। अब सुनिए उनके क्या किया है, वहाँ पर जाकर बिहार पुलिस ने क्या कांड किया है। भागलपुर गई हुई पुलिस रेड मारने में ग्रामीणों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा, खूब कूटा, और उसके बाद पुलिस रोती हुई भागी वहां से। ऐसा कूटा पुलिस वालों को कि दौड़ा कर पीटा गया है। पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन यहां पर पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम को दौड़ा कर यहां पर पीटा है। डिमहा गांव की ये पूरी घटना, मामले की छानबीन पुलिस की ओर से की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि देर रात पुलिस की टीम अभियुक्त प्रदीप मंडल को पकड़ने गई थी और इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हो जाती है और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और देखते ही देखते जो पूरा इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जब महिलाओं और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को वहां पर दौड़ा कर पीटना शुरू किया तो पुलिसकर्मी रोते बिलखते भी यहां पर नजर आए। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। छापेमारी में गोपालपुर थाना पुलिस के अलावा इस्माइलपुर थाना, नवगछिया थाना और परबत्ता थाना की पुलिस टीम मौजूद थी। पुलिस जबरदस्ती घर में घुस के कपड़ा चीर के मारा, कपड़ा पकड़े। उसके बाद हम बड़े साहब का कॉलर पकड़े, जब मेरा ही पकड़ के चीर दिया तो उसके बाद बच्चा को मार दिया, बच्चा गोद छीन लिए। डायरेक्ट मारपीट किया गया, कोई पूछा-जाची नहीं। और यहाँ के मुखिया के कहने पर, यहाँ के दमन मुखिया अजय चौधरी के कहने पर ऐसा किया गया और पुलिस प्रशासन बार बार हमारे साथ ऐसा घटना करता है। और एक औरत ये भी आरोप लगा रही है कि उसके कपड़े फाड़े गए हैं पुलिस के द्वारा। अब बिहार पुलिस को लगता है कि अगर उन्हें वर्दी मिल गई है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इनके माइंड में एक ये हो जाता है कि अरे हम तो पुलिस हैं तो किसी पर भी अत्याचार कर सकते हैं, इवन वो औरत। जबकि कानून ये कहता है कि 7 बजे के बाद किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, हाथ नहीं लगा सकता। अगर विशेष केस में उसे पकड़ना हो तो अपने सीनियर्स का ऑर्डर लिया जाता है और उसके बाद लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस के साथ जाते हैं, तब उसे पकड़ते हैं। और ये बिहार पुलिस वाले खुद को ये समझते हैं कि वो पुलिस की वर्दी पहन लेंगे तो जो करेंगे सब जायज़ होगा। ये बिहार पुलिस का मन बढ़ा हुआ नहीं और मनमानी नहीं चल रही थी, ये और क्या है। इस तरह के कार्य जो बिहार पुलिस कर रही है, मतलब एक औरत के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं इस समाज को कि हम पुलिस हैं तो कुछ भी करेंगे। जिस तरह आप मनीष कश्यप के साथ कर रहे हैं उसी तरह आप किसी और के साथ भी करेंगे। हर को एक तराजू पर आप तोलने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उसके भी अपने अधिकार हैं। इनको लगता है कि हम पुलिस बन गए हैं तो हम जिसको जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे तेजस्वी को लगता है कि हम मुख्यमंत्री हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसको मन दबा सकते हैं, जिसको मन कुछ कर सकते हैं, जिसको मरवा सकते हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना। कल होके कोई और कुछ और खड़ा कर देंगे, कुछ नया केस डालेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस देखिए किस तरह से मुकदमे दर्ज कर रही है। मतलब पहले एक मुकदमा दर्ज करा, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक, कुछ दिन के बाद एक, कुछ दिन के बाद एक, फिर ऐसे करके एक एक करके। मतलब उनको पता ही नहीं भाई इसने करा क्या है। एक चीज़ के अलावा उसे पता ही नहीं क्या करा है। फेक वीडियो शेयर करने का या फेक क्या कहते हैं ट्वीट करने के अलावा इनको पता ही नहीं उसने करा क्या है। इसलिए ये लोग मतलब रुक रुक के पहले ये वो देखते हैं कि ये केस कितना मजबूत होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसका कैसा होने वाला है। फिर उसके बाद ये लोग उस पर क्या कहते हैं केस डालते हैं। उनको लगता है कि कहीं ये केस कम ना हो जाए, उसे बेल ना मिल जाए। इसी के कारण नए नए केस डाले गए उनके ऊपर। अब सोचिए बंदा एक है, लगभग 30-40 मामले दोनों स्टेट में मिला के डाल दिए गए हैं। 6-7 तो बताया जाता है, तमिलनाडु में एक NSA लगा दिया तो वो तो 50 मामले के बराबर एक हो गया। यहाँ 12-14 मामले चल रहे हैं। मतलब नए नए केस में फंसाने का काम जारी है
और पुलिस और तेजस्वी यादव ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर ना निकले, इलेक्शन होने तक कम से कम मनीष कश्यप बाहर ना निकले, ताकि वो अपनी गंदी राजनीति को और चमका सकें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।